मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो समझ जाओ कि माँ काली तुम्हें संदेश के जरिए कुछ बताने आई है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना, नहीं तो तुम अपने जीवन में एक ऐसा पाक होने वाले हो जिसमें माँ काली तुमसे स्वयं बात करने आई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली जी से वादा करो कि मेरे संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली तुम्हें संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी सूचना देने आई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, इसकी करने की गलती जरा से भी मत करना, नहीं तो तुम अपने जीवन का एक कीमती पल छोड़ेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है, तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे, जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें नई राह दिखाई देगी, तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना, अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो, उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुम कोई भूल मत करना, मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी, धन वैभव सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें, जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी, धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे, वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी, एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा, तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, एक सुंदर खुशखबरी आई है, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है, वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी, यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा, तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो, अच्छाइयाँ तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो, पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी, जिन खुशियों से तुम वंचित थे वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी, यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय हैं, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ
रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है, तुम्हारा हाथ स्वयं मैं थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो नया सवेरा होने को है, सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी मेरे बच्चे। यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे इस सजा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी, तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे कोई व्याकुल है तुम तक पहुंचने के लिए, तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है, एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे देख, तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं, तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो, एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर तुम राह मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही है। मेरे बच्चे कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं, मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, जब भी ईश्वर से कुछ मांगिए अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए, फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थाम कर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के
साथ उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला है मेरे बच्चे। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है, हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है, आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां होगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है, जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुल है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर मार्ग पर सफलता मिले मेरे बच्चे। अब तुम कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बादल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे
प्रेम करते हो उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप झालना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितने भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निराधार करोगे या उनके इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नत तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है। क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो मैं आ जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऊर्जा उत्पन्न
करता है, तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारा जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करती हूँ। और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें झांट नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नए नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं, बल्कि खूब खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारे विजय निश्चित है। अब वह समय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकलो। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य तुम निर्धारित करने वाले हो। जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए तुम ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान सरल होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। हमारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है, इसलिए अभिमान से दूर रहो
और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती है, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमी को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं घमंड के होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना मेरे बच्चे। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मनी जाए, यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं ठोकते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी भी नम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने
कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं, तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगा, का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को डोट सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। एक दिन तुम इन चिंताओं पर हंसोगे। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु तुम बहुत आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। हर कोई तुम्हारी शरण में आने के लिए बेताब है। यह तुम्हारे भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सही राह पर हो और जो तुम चाहते हो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय कर तुम कहो, मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए जन्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं बेकार की बातों में नहीं उलझता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, मैं सफल हूँ, योग्य हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है। यह विचार तुम्हें सदा मन में रखना होगा, क्योंकि विचार की शक्ति से ही तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है। इस विश्वास के साथ तुम अपने आत्म उद्देश्य को पहचान पाओगे। अब समय भय का नहीं, बल्कि खुशियों से भरपूर होने का है। अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का कि तुम उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। यही वह समय है जब तुम अपनी जगह पूरी तरह बना लोगे। समस्त चिंताएं जो तुम्हें अभी घेरे हुए हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन समुन्दर की लहरों की तरह विस्तृत हो जाएगा और उसमें रह रहे छिपे होंगे तुम्हारी प्रेरणा, वाणी, इच्छा शक्ति और साहस अद्वितीय होंगे। हर कोई
तुमसे सीखना चाहेगा। तुम्हारा वर्चस्व एक गुरु के समान होगा जिसका हर कोई सम्मान करेगा। तुम्हारी सहजता और मधुरता से लोग तुम्हारे जीवन का ज्ञान पाना चाहेंगे। तुम्हारे पास भौतिक संसाधनों का इतना भंडार होगा कि तुम स्वयं और अपने परिवार को सभी प्रकार के लाभ प्रदान कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ करोगे और ना भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत की गलती की कोई पछतावा। तुम्हारे भीतर से भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे आत्मा के साथ गहरा प्रेम जागृत होगा। तुम अध्यात्म की राह पर निकल चुके। तुम्हारे भीतर दिव्यता की धारा बह रही है और तुम्हारे चारों ओर फरिश्तों की ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही है। तुम प्रकाश के पुंज हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा हर किसी को फलने फूलने में मदद करेगी। तुम्हें ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास है और ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी कभी तुम्हें नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें त्याग दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब दुख का स्थान नहीं है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई है वे तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में अब सफलता की नई परिभाषा लिखी जाएगी। अब तुम्हारे सामने नए अवसर आने वाले हैं और यह अवसर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेगा। यह साथी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जो तुम्हें चाहिए। इस संदेश के अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित करने के लिए संख्या 7 लिखकर इसकी पुष्टि कर। इससे तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करोगे और तुम्हारे जीवन में जीत का आगमन होगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण संकेत होंगे। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज झांक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर
पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुमसे पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निरा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे
बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। माँ काली जी ने ही तुम्हें बताया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी संकट या मुसीबतें आई हैं, उन सब का कारण तो तुम समझ ही चुके होंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगी किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।